दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 6 मार्च का दिन है और रात के 10 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी की मार्केट के बारे में, सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप में, बैंक निफ्टी में और जो सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं उसके अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है इस वीक में। ये वीकली एपिसोड है और जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी काफ़ी कुछ मार्केट ने उसी हिसाब से मूवमेंट दी है। ऑल्दो हमने एक रिलीफ रैली की भी बात की थी बट वो रिलीफ रैली एक ही दिन तक आकर रह गई और आज के दिन जो रिलीफ रैली हो सकती थी फ्राइडे के दिन वो शाम को वापस से एक डिक्लाइन के ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। तो मार्केट का जो रुख है वो क्या बता रहा है और अगले हफ्ते में मार्केट में क्या बड़ी डिक्लाइन आ सकती है तो कितनी बड़ी डिक्लाइन, कहाँ तक मार्केट पहुँच सकती है और जो यूएस से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है ये आने वाले समय में क्रूड में किस तरह से एक बड़ा राइज देने वाला है। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि मार्केट में अगले हफ्ते में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों पिछले हफ्ते जो मार्केट में डिक्लाइन रहा है अगर उसको हम नंबर्स में बात करते हैं तो सेंसेक्स ने क्लोज किया है 78,918 के ऊपर। पूरे हफ्ते में 2369 पॉइंट्स का कट रहा है और एमटीडी की बात करते हैं, पिछले हम 30 डेज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 5.58% की डाउनसाइड रही है सेंसेक्स में। निफ्टी ने क्लोज किया है 24,450 में 24,450 and cut is 728 points in this week. Overall 30 days में हम देखते हैं तो 4.84 मीन्स 5% का कट निफ्टी के अंदर भी है पूरे एक महीने में। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 57,783 और पूरे हफ्ते के अंदर 2,746 पॉइंट्स का कट है और एमटीडी की अगर बात करते हैं तो 3.89% का डिक्लाइन है 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते ही ज़्यादा डिक्लाइन दिया है और यहाँ से डिक्लाइन बढ़ता जा रहा है। मिड कैप 100 क्लोज किया है 57,393 के ऊपर। पूरे हफ्ते के अंदर 4 वर्किंग डेज में 1722 पॉइंट्स 1722 पॉइंट्स का कट रहा है और एमटीडी में बात करते हैं तो 3.54% का कट है इसमें। अब हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करते हैं। आईटी में अगर देखते हैं तो पिछले हफ्ते से डिक्लाइन रुक गया है, मीन्स आप इसमें स्टेबल बोल सकते हैं। इस हफ्ते में 30,138 के ऊपर क्लोज किया है और पूरे हफ्ते के अंदर 465 पॉइंट ही कट हुए हैं। और अगर हम एमटीडी की बात करें तो पिछले हफ्ते में लास्ट 30 डेज में 21% की फिगर आ रही थी, अब ये घट के 15.37% की फिगर आ गई है। पीएसयू बैंक में डिक्लाइन इस हफ्ते से इसमें भी आना शुरू हुआ है, 9,184 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज किया है और पूरे वीक में 636 पॉइंट्स का कट है। एमटीडी में बात करते हैं तो अभी भी पॉजिटिव फिगर है 3.47%, बट हमें इस हफ्ते में ये पॉजिटिवनेस खत्म होते हुए दिखती है पीएसयू बैंक्स में। हम आगे बात करते हैं। मेटल इंडाइसेस 12,000 के ऊपर क्लोज किया है, पूरे हफ्ते के अंदर 240 पॉइंट का कट रहा है और एमटीडी में इसको फ्लैट ही बोल सकते हैं, 0.48% पॉजिटिव पे क्लोज है अभी तक सो फार। डिफेंस एक सनशाइन सेक्टर है जो हमने पिछले एपिसोड्स में बात भी की थी और हमारे कई व्यूअर्स, उनकी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफेंस सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर ने आउटशाइन ही किया है रादर इस सिनेरियो में। 8,524 पॉइंट्स पे क्लोज किया है, पूरे हफ्ते के अंदर 398 पॉइंट्स एडअप हुए हैं और अगर हम एमटीडी की बात करते हैं काफ़ी दिनों के बाद 9.94% मीन्स अब 10% समझ सकते हैं, 10% की अपसाइड है डिफेंस सेक्टर में। पीएससी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने क्लोज किया है, फ्लैट सा ही क्लोज है, 10,327 के ऊपर क्लोज किया है। पूरे हफ्ते में 129 पॉइंट्स का डिक्लाइन है और एमटीडी की बात करते हैं तो फ्लैट फिगर है, तो -0.14 की फिगर है, तो मीन्स फ्लैट फिगर है।
और अगर रुपी डॉलर की देखते हैं, बात करते हैं, तो 91.75 पे क्लोज किया है और पूरे हफ्ते के अंदर 78 पैसा की वीकनेस आई है। ये फिगर्स हैं जो पूरे हफ्ते का लेखा जोखा है जो मार्केट रही है। और मार्केट में हमें पेन बढ़ते हुए दिखता है क्योंकि मार्केट अब बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास है, सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे आती जा रही है और मार्केट में पेन ग्लोबल फैक्टर की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। अब हम प्लेनेटरी मूवमेंट को भी समझ लेते हैं। अगले हफ्ते इस हफ्ते अभी जो प्लेनेटरी मूवमेंट चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, उससे पहले एक डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना जरूरी है कि आज के एपिसोड में आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं, हमारी अपनी रिसर्च है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी प्रेडिक्शन सुनने के बाद अगर आप मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये भी डिक्लेयर करते हुए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ही हम अपनी गणना करके हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये मेरी अपनी रिसर्च है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए हम ये सब बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। और जो अभी ये कार्नेज आया है जिसको हमने पहले ही प्री डिफाइन कर दिया था, हमने 25 फरवरी को एक वीडियो डाला था, उस समय सब कुछ सही था कि मार्केट में मरकरी रेट्रो होने जा रहे हैं और उनके रेट्रो होते ही आप एक बड़ी फॉल, बड़ा उठक पटक मार्केट में ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखेंगे और वो आपने देखना भी शुरू किया। 26 तारीख से ही मार्केट में डाउनसाइड शुरू हुई दोपहर को 12 बजे से। 26 के बाद 27 तारीख और 28 और 1 को हॉलीडे थी, फिर 2 तारीख, 3 तारीख को भी 3 तारीख को वर्किंग थी, 3 तारीख, 4 तारीख और फिर 5 तारीख और आज 6 तारीख को। मार्केट के अंदर सिर्फ 5 तारीख को एक अपसाइड रही है, उसके बाद सारे दिनों में डाउनसाइड ही रही है। हमारे यहाँ पर 3 तारीख को मार्केट क्लोज थी, नहीं तो 3 तारीख को और बड़ी फॉल आ सकती थी और मार्केट और नीचे जा सकती थी। खैर, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस के साथ है और इसके अलावा और क्या क्या प्लैनेटरी मूवमेंट है, क्योंकि मरकरी तो रेट्रो है, वो 26 फरवरी से रेट्रो हुए हैं और 21 मार्च तक रहने वाले हैं। तो मीन्स कंप्लीट अभी 2 हफ्ते पूरे हैं, मीन्स 10 ट्रेडिंग सेशन को हमें ये पेन झेलना होगा। इसके अलावा जो अगला नेगेटिव ट्रांजिट हुआ इसी हफ्ते के अंदर हुआ, वीनस कंजक्ट हुए शनिदेव के साथ मीन राशि में। वीनस वैसे तो मीन राशि में उच्च के होते हैं, बट वहाँ पे शनिदेव भी है, नेपच्यून भी है, तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन गया और उससे मार्केट में एक डाउनसाइड की शुरुआत हुई। ये 2 मार्च से शुरू हुआ ट्रांजिट है और ये 26 मार्च तक चलने वाला है, तो ये भी एक नेगेटिव ट्रांजिट है। थर्ड नेगेटिव ट्रांजिट जो ऑलरेडी 23 फरवरी से शुरू हो चुका था, मंगल का कुंभ राशि में आना, बट अब मंगल एकदम क्लोज है और ये हफ्ते के अंदर 13 तारीख को मंगल और राहु एकदम क्लोज डिग्री के ऊपर होंगे, 0 डिग्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, और ये काफी बड़ी डाउनफॉल देने वाला है और इस जो वॉर चली है, जो शुरू हुई है, इसको फ्लेयर अप करने वाला है। तो ये है। इसके अलावा हमने लास्ट 30 डेज के अंदर हमने 2 एक्लिप्स भी देखे। सोलर एक्लिप्स 17 फरवरी को हुआ था और अभी हाल इसी हफ्ते के अंदर 3 मार्च को हमने लूनर एक्लिप्स भी देखा जो इंडिया में भी विजिबल था। अब इसके अलावा अब एक और बैड न्यूज़ है जो आपको इसी हफ्ते में देखने को मिलेगी। मीन्स आज 6 तारीख है और 8 तारीख को शाम को शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं 34 डेज के लिए। 8 तारीख को वो अस्त होंगे और 11 अप्रैल तक वो अस्त रहेंगे। शनिदेव का अस्त होना मार्केट में और बड़ी गिरावट का संकेत देता है। ये नेगेटिव ट्रांजिट है और ट्रांजिट तो नहीं, इसको कंबशन बोलते हैं। और शनिदेव लॉ एंड ऑर्डर को, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके अस्त होने से इन सब चीज़ों पे नेगेटिव प्रभाव होगा। मेटल्स में नेगेटिव प्रभाव होगा, गोल्ड सिल्वर में नेगेटिव प्रभाव रहेगा, वहाँ पे डिक्लाइन आएगी, इक्विटी मार्केट में डिक्लाइन आएगी, फाइनेंशियल मार्केट में टर्मोइल आएगा क्योंकि बुध भी वक्री है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे नेगेटिव ट्रांजिट्स हैं।
एक अच्छा ट्रांजिट इस हफ्ते होने वाला है, बट उसको इम्प्लीमेंट होते हुए समय लगेगा। वो है जुपिटर का डायरेक्ट होना। जुपिटर 11 नवंबर 2025 से रेट्रो है और वो 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट होने जा रहे हैं। बट जुपिटर सिंस हैवीएस्ट प्लैनेट हैं और उनका मार्गी होना एक अच्छी खबर तो है, बट उसमें समय लगता है। कम से कम 10 दिन का समय लगेगा उनको अपनी स्पीड में आने पे। ऑल्दो वो ओवर स्पीड में है, बट फिर भी अभी उनको यू टर्न लेने पर और अपनी स्पीड को अटेन करने में समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं अभी कहीं से भी रिस्पाइट इमीडिएटली नहीं आ रही है। और ये जो वीक आ रहा है, जो 9 तारीख से 13 मार्च का वीक होगा, ये इस साल का सबसे टफ वीक रहने वाला है, जियोपॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से भी और फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी। ऑल्दो फाइनेंशियल मार्केट के लिए और हफ्ते भी आएंगे आगे, बट जियोपॉलिटिकल या वॉर को लेते हुए ये एक टफ वीक है, जिसमें राहु और मंगल का अंगारक दोष 13 तारीख को बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन पे होगा। इसके साथ ही इसी मंडे को या ट्यूसडे को हम वीनस का और सैटर्न का भी 0 डिग्री कंजंक्शन देखने वाले हैं। तो ये नेगेटिव प्रभाव है जो इस हफ्ते के अंदर एक बड़ी सेल ऑफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब किस तरह से वक्त रहेगा, क्या दिन होंगे और कितनी बड़ी डाउनफॉल आएगी, उस दिन के प्लैनेटरी पोजीशन क्या बता रहे हैं, उसको जानने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। मंडे को 9 तारीख को जब मार्केट खुलेगी, मेष लगन ही उदय लगन रहेगा, 17 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जो है वो लिब्रा के अंदर है और विशाखा नक्षत्र में है। जुपिटर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पदा 3। वीनस और शनिदेव जैसे मैंने बताया वो 0 डिग्री के ऊपर कंजक्शन में रहेंगे। इस दिन हम ह्यूज सेल ऑफ देखने वाले हैं। फुल डे मार्केट नीचे रहेगी। अब कितना गिरेगी वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस एपिसोड में, बट मार्केट में काफ़ी बड़ी सेल ऑफ हमें मंडे के लिए होते हुए दिखती है और मार्केट नीचे 24,000 की तरफ खिसकते हुए दिख रही है। मंडे को तो 24,000 नहीं तोड़ेगी, बट आगे के लिए जो हमें अगला दिन है वो दिन है 10 मार्च का। 10 मार्च को मेष लगन ही है, उदय लगन है, 18 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून स्कॉर्पियो में आ गए हैं, डेबिटेड साइन है, उनकी नीच राशि है और शनिदेव का नक्षत्र भी है, अनुराधा नक्षत्र में है। उस दिन पदा 3 में है। मार्केट में फिर बड़ी सेल ऑफ है और मार्केट इस दिन हमें 24,000 से नीचे जाते हुए दिख रही है। मार्केट हमें 24,000 से नीचे क्या लेवल होंगे वो हम इस एपिसोड में तो नहीं बात कर पाएंगे, बट मार्केट नीचे जाते हुए हमें दिख रही है 10 तारीख को भी। वेडनेसडे 11 मार्च होगा। मेष लगन उदय लगन है, 19 डिग्री ऊपर रहेगा। मून स्कॉर्पियो में ही है, बट वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं। ये मरकरी का नक्षत्र है और मरकरी शतभिषा नक्षत्र में भी आ चुके हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है इस दिन। वेडनेसडे को मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट रहेंगी, सेल ऑफ रहेगी, बिल्कुल रहेगी और मार्केट इस दिन भी हमें रेड में ही क्लोज होते हुए दिखती है। तो 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमें मार्केट रेड में ही क्लोज होते हुए दिख रही है। थर्सडे का दिन होगा 12 मार्च। मेष लगन उदय लगन है, 20 डिग्री ऊपर रहेंगे। मून धनु राशि में आ गए हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पदा 2 में रहेंगे। मार्स एंड राहु का कंजक्शन इस दिन बिल्कुल पीक पे होगा, 12 तारीख है। सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा और बिल्कुल कंजक्शन नज़दीक में है। कंजक्शन 0 डिग्री को तो नहीं बोल सकते थर्सडे के दिन। तो इस दिन हमें कुछ रिस्पाइट आते हुए दिखती है, सेल ऑफ रुकते हुए भी दिखती है और ठहरते हुए भी दिखती है कुछ हद तक, बट मार्केट रेड में ही क्लोज होगी। फ्राइडे के दिन 13 मार्च मार्केट में मेष लगन उदय लगन रहेगा। मार्केट जब खुलेगी 9:15 बजे और मून जो है धनु में ही है, 17 डिग्री ऊपर है। पूर्वाषाढ़ा वीनस का नक्षत्र है, वीनस के नक्षत्र में आ गए हैं, पदा 2 में। बट इस दिन मार्स और राहु की 0 डिग्री कंजक्शन होगी मार्केट आवर्स में ही, जिसको आप करीबन 12 बजे के आसपास 14 डिग्री के ऊपर दोनों प्लेनेट रहेंगे।
मार्केट में हमें ह्यूज सेल ऑफ इस दिन बनते हुए दिखता है। मार्केट हमें काफ़ी नीचे जाते हुए दिख रही है इस हफ्ते के लिए। और पिछले हफ्ते में अगर हमने 728 पॉइंट गंवाए निफ्टी के अंदर, तो हमें इस हफ्ते इससे ज़्यादा पॉइंट जाते हुए दिख रहे हैं, डाउन साइड दिख रही है। और बैंक निफ्टी 2746 पॉइंट डाउन हुए थे। इस हफ्ते भी हमें कमोबेश यही फिगर दिखती है। और सेंसेक्स में 2300 पॉइंट कट हुए हैं, तो हमें इतने ही पॉइंट इस हफ्ते भी कट होते हुए देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यू कैन इमेजिन मार्केट कितना बड़ा डाउनफॉल देने वाली है। और इसका मेन रीजन है ईरान वॉर। अगर यूएस इजराइल का जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो क्रूड बढ़ेगा, उसका मेन रीजन है, मेन फैक्टर है हमारी इकोनॉमी या हमारी मार्केट का गिरना। तो ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रेडिक्शंस से कुछ क्लैरिटी मिलेगी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है। और आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। इसके अलावा ही आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली विजिटर है या नए सब्सक्राइबर है और आपने आज तक अपना होरोस्कोप चेक नहीं करवाया है कि आपके होरोस्कोप से क्या दिख सकता है कि आपके लिए मार्केट, शेयर मार्केट अच्छी है, कमोडिटी मार्केट अच्छी है, या आपको इंट्राडे में काम करना चाहिए, डिलीवरी लेके काम करना चाहिए, या आपको लॉन्ग पोजीशन ट्रेड में काम करना चाहिए, ये आपके होरोस्कोप से, आपके प्लेनेटरी मूवमेंट से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस रहती है और हम अपने सारे व्यूअर्स को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको इसके लिए पेशेंस रखना होगा, 15 से 20 दिन या अप टू 1 मंथ का समय लग सकता है, बिकॉज हम फ्री में आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। 50 आपकी होरोस्कोप बनाकर हम आपको देंगे और उसके अलावा 15 मिनट्स की गाइडेंस भी देंगे। और अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपको नियर टू रियलिटी टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आप हमारी पेड सब्सक्रिप्शन में भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कुछ व्यूज़ हों, कुछ विचार हों, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया है, आप तो हमारे पेज को लाइक भी करें, शेयर करें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।